वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। स्कूल की छुट्टियों के दौरान मस्जिदुल हराम में उम्रा ज़ायरीन की बढ़ेगी तादाद। मस्जिदुल हराम में ऑपरेशनल खिदमात के सिस्टम में की गई तोसी। किम जोंग उन ने दुनिया के सामने कर दिया वाज़ेह, कहा हमारी आखिरी टारगेट ये है कि नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे ताकतवर एटमी मुल्क बनाया जाए। पाकिस्तान की सियासत में आ सकता है नया मोड़। इमरान खान ने मुल्क की तमाम असम्बलियों से अपनी पार्टी के निकल जाने का किया ऐलान। अब मस्जिद की शबी जैसी इमारतें भी बीजेपी को मंजूर नहीं। कर्नाटक के मैसूर में मस्जिद जैसा नजर आने वाला बस स्टॉप बीजेपी एमपी के एतराज के बाद बदल दिया गया। पीएम मोदी के गुजरात के मुसलसल दौरों पर अशोक गहलोत का तंज, कहा जब मोदी का नाम ही काफी है तो बार बार उनके गुजरात जाने की जरूरत ही क्या है। दिल्ली और पंजाब के बाद अब केजरीवाल ने कर दी एक और भविष्यवाणी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिख कर दिया, गुजरात में बनने जा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम की सदारत आम्मा के टेक्निकल अमला और देखभाल उमूर के अंडर सेक्रेटरी इंजीनियर सुल्तान बिन हाती अल कर्शी ने कहा कि सऊदी अरब में स्कूल की छुट्टियों के हफ्ते के दौरान मस्जिदुल हराम में आने वालों को फराहम की जाने वाली टेक्निकल और ऑपरेशनल खिदमात के सिस्टम में तोसी कर दी गई है। मुक़द्दस तरीन मस्जिद में आने वालों की सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम फ़नी अफरादी क़ुव्वत तैयार है। उन्होंने कहा कि मस्जिद हराम में मौजूद इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक सहूलियात की कारकर्दगी और ऑपरेशनल सलाहियत को बढ़ाया गया है। नमाज और तवाफ़ के लिए अलॉट मकामात को तैयार कर दिया गया है ताकि बैतुल्लाह शरीफ में आने वालों के लिए इबादत के माहौल के आला मियार को यकीनी बनाया जा सके। सऊदी अरब के शहर जिद्दा में 2 रोज़ कबल होने वाली तूफ़ानी बारिश के दौरान एक शहरी की सैलाबी रैली के दरमियान नमाज अदा करने की वीडियो आवाम की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। राद अब्दुल्ला अल मुतैरी ने बताया कि उनके वालिद ही वो शख्स हैं जिन्हें सैलाबी रैली में नमाज अदा करते देखा जा सकता है। सैलाबी रैली में नमाज की अदायगी की ये वीडियो जंगल की आग की तरह फैल गई। राद ने अरबी न्यूज़ चैनल आजिल को बताया कि वायरल होने वाली वीडियो को एक पड़ोसी ने फिल्माया था और हमें नहीं मालूम था कि वो वालिद की वीडियो बना रहा है। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की मज़ाहमती कार्रवाइयाँ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जारी रहीं। इसमें काबिज़ फ़ौजियों और आबादकारों को निशाना बनाने के लिए 26 ऑपरेशन रिकॉर्ड किए गए। मज़ाहमती कार्रवाइयों में फायरिंग, धमाका खेज़ आलात, पेट्रोल बम और दीगर मज़ाहमती कार्रवाइयों से काबिज़ फ़ौज पर हमले किए गए। फ़लस्तीनी शहरियों की तरफ से आबादकारों का मुकाबला किया गया और उनकी गाड़ियों की भी तोड़ फोड़ की गई, जैसा कि यहूदी आबादकारों ने फ़लस्तीनियों की गाड़ियों में तोड़ फोड़ की थी। फ़लस्तीनी इंफॉर्मेशन सेंटर मुआती ने फायरिंग के 2 और धमाका खेज़ आले 4 पेट्रोल बम और 3 कार्रवाइयों में यहूदी आबादकारों के हमलों का मुकाबला किया और इस दौरान आबादकारों की 2 कारों को नुकसान पहुंचाया गया। नॉर्थ कोरिया की सरबराह किम जोंग उन ने कहा है कि उनके मुल्क का आखिरी हदफ यानी लास्ट टारगेट दुनिया का सबसे ताकतवर एटमी मुल्क बनना है। नॉर्थ कोरियाई खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक किम जोंग उन ने ये बात दर्जनों फौजी अफसरों की तरक्की के हुक्मनामे में दस्तखत करने के बाद लिखा कि एटमी ताकत का हुसूल रियासत और आवाम के वक़ार और उनकी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए दुनिया की ताकतवर तरीन एटमी क़ुव्वत बनना है। बता दें कि आलमी ताकतों के भरपूर दबाव के बावजूद नॉर्थ कोरिया अपने मिसाइल प्रोग्राम जारी रखे हुए है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अब वो मज़ीद इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं रह सकते, लिहाजा हमने तमाम असम्बलियों से निकलने का फैसला किया है। हफ्ते को रावलपिंडी में जलसे से खिताब करते हुए साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का कहना था कि उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला से बात की है और आज पार्लिमानी पार्टी से भी बात कर रहा हूँ और बहुत जल्द ऐलान करेंगे कि हम कब सारी असम्बलियों से बाहर निकल रहे हैं। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ अब इस करप्ट निज़ाम का मजीद हिस्सा नहीं रह सकती। अमेरिकी फ़ौज ने दावा किया है कि शुमाल मशरक़ी सीरिया में अमेरिकी पेट्रोलिंग फ़ौज के एक अड्डे को 2 मिसाइलों से निशाना बनाया गया, लेकिन अमेरिकी फ़ौजी अड्डे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उन्होंने एक बयान में मजीद कहा कि अमेरिका की हिमायत याफ्ता सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने दोनों मिसाइलों की लॉन्चिंग साइट का मुआयना किया और एक तीसरा मिसाइल मिला जो उसी जगह पर नहीं दागा गया था। यह अड्डा शाम के शहर शद्दादी में वाक़ है। नॉर्थ इराक में अलाहिदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK के 7 दहशतगर्दों को बेबस कर दिया गया है। तुर्किया के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि हम अपने शोहदा के लिए, अपनी कौम के लिए, इस प्यारे वतन के लिए अनथक लड़ते रहेंगे। हमारी बहादुर तुर्क मुसल्लह अफवाज ने PKK के 7 दहशतगर्दों को बेअसर कर दिया। इससे पहले नॉर्थ इराक में अलाहिदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK के खिलाफ ऑपरेशन में 3 फौजी शहीद हो गए थे। तुर्क डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ऑपरेशन पंजा कलीद के इलाके में दहशतगर्दों की जानिब से हरासा करने के लिए फायरिंग की गई। फायरिंग के नतीजे में एक फौजी हलाक और 3 जख्मी हुए थे। वर्ल्ड न्यूज़ में आगे देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। रियासत कर्नाटक के मैसूर में एक बस स्टॉप इसलिए मौजू बहस बन गया था क्योंकि बीजेपी लीडर को वो देखने में मस्जिद जैसा लग रहा था। इसको लेकर बीजेपी MP प्रताप सिम्हा ने इसे गिरा देने की वार्निंग तक दे दी। दरअसल बस स्टॉप पर 3 गुंबद थे। अब उसका एक वीडियो और फोटोज सामने आए हैं जिसमें इसके नए लुक को देखा जा सकता है। नेशनल हाईवे के केरल बॉर्डर कोल्ले गलाखंड पर बस स्टॉप पर अब सिर्फ एक ही गुंबद नजर आ रहा है जिसे लाल रंग से रंगा गया है। वहीं 2 छोटे गुंबद जो पहले मौजूद थे वो अब गायब हैं। बीजेपी के MP प्रताप सिम्हा ने कहा कि मैंने इसे सोशल मीडिया पर देखा है। बस स्टैंड में 3 गुंबद हैं, बीच में एक बड़ा और उसके बाजू में 2 छोटे हैं जो कि एक मस्जिद है। उन्होंने ये भी दावा किया था कि मैसूर के ज़्यादातर हिस्सों में इस तरह के गुंबद जैसे ढांचे तामीर किए जा रहे थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने आबादी कंट्रोल कानून पर बात करते हुए कहा कि अगर इस पर कानून नहीं बना तो मुल्क में इत्तेहाद बाकी नहीं रहेगा। आज चीन में 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं और भारत में 1 मिनट में 30 बच्चे पैदा होते हैं। से लेके उत्तराखंड से लेके गुजरात, मध्य प्रदेश, कॉमन सिविल कोड जो आज से 70 साल पहले आना चाहिए था, वो कॉमन सिविल कोड लाने का राज्यों ने संकल्प लिया है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई जो सरकारें। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले दिन में दुनिया की कोई ताकत नहीं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को कोई रोक सके। गुजरात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के चुनावी दौरों पर राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने सवाल खड़े करते हुए तंज भी किया है। CM गहलोत ने कहा कि PM मोदी को बार बार गुजरात जाने की ज़रूरत क्यों है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी डरी हुई है। जब बीजेपी खुद को इतना ही ताकतवर समझती है तो PM मोदी को बार बार गुजरात क्यों जाना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी हारती है तो इसकी वजह महंगाई और बेरोजगारी ही होगी। गहलोत का ये बयान गुजरात में पीएम मोदी के 3 रैलियों से ठीक एक दिन पहले आया है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब के बाद गुजरात में भी जीत की पेशकयासी कर दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिखकर भविष्यवाणी की कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनेगी। कई लोग कहते हैं कि राजनीति के अंदर मेरी भविष्यवाणी सही निकलती है। 2014 में जब दिल्ली में चुनाव हुआ था तो मैंने एक पत्रकार को लिख के दिया था कि कांग्रेस की इस बार 0 सीट आएंगी। किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस की 0 सीट आई थी। पंजाब के चुनाव में मैंने कई सारी भविष्यवाणियां की थी। मैंने कहा था नवजोत सिंह सिद्धू हारेंगे, चन्नी साहब दोनों सीटों से हारेंगे, बादल साहब का पूरा परिवार हारेगा। तो आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। अलग अलग चैनल वाले मेरे से पूछते हैं, अलग अलग उसकी ज़रूरत नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। गुजरात में इंतखाबी जलसों के दौरान कल मुंबई हमलों की बरसी के मौके पर MIM सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हेमंत करकरे समेत दहशतगर्दाना हमलों के तमाम शहीद अफसरान को खिराज पेश किया कि उन दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान से आए थे, उनका मुकाबला करते हुए हमारे मुंबई पुलिस के बहादुर ऑफिसर शहीद हो गए। उन्होंने अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी, जिसमें हेमंत करकरे का नाम हम कभी नहीं भूल सकते। इस हेमंत करकरे ने गामा हॉस्पिटल में उन दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए जाता है और बाद में खबर आती है कि हेमंत करकरे को उन जालिम पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने हेमंत करकरे की जान ले ली। और भी कई बहादुर पुलिस ऑफिसरों ने हेमंत करकरे के साथ अपनी जान को कुर्बान कर दिया इस देश के लिए। अजमल कसब को पकड़ने के लिए एक बहादुर पुलिस कांस्टेबल ने अपनी जान को कुर्बान किया और वो जालिम अजमल कसब को जिंदा पकड़ा गया। तो मैं आज यहाँ खड़े होकर उन तमाम बहादुरों को सलाम करता हूँ जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए, वतन अजीज के लिए। और पाकिस्तान से जो दहशतगर्द आए थे उन तमाम का खात्मा भी किया और एक को जिंदा पकड़ा। मैं हेमंत करकरे के साथ उन तमाम पुलिस के ओहदेदारों को जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया, उनको सलाम करता हूँ और उनके परिवार को, उनके ख़ानदान वालों को हम सलाम करते हैं कि उन परिवार वालों ने अपने पति को खोया, उनकी औलाद ने अपने वालिद को खोया और वो ऐसा गम है कि ज़िंदगी भर जो उनकी ज़िंदगी में एक वैक्यूम और खला पैदा हो गया वो कभी पूर्ण नहीं हो सकेगा। हम सिर्फ उनको याद कर सकते हैं और उनकी कुर्बानी को अगर हम रायगा जाने देंगे, अगर हम उनको भुला देंगे तो फिर उनकी कुर्बानी रायगा जाएगी। तो हमको हमेशा जब नवंबर 26 आएगा हमको नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान से दहशतगर्द आए थे और मुंबई की सड़कों पर उन्होंने शैतान का नाच किया और कई मासूम भारत के ख़वातीन को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को अपनी दहशतगर्दी का शिकार करके उनकी जान ले ली। महाराष्ट्र के नासिक में एक आश्रम के ऑपरेटर पर 5 नाबालिग बच्चियों समेत 6 लड़कियों के साथ जिनसी हरासानी करने का इल्जाम लगा है। पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए आश्रम के ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया है। 24 नवंबर को आश्रम की एक नाबालिग लड़की ने आश्रम के ऑपरेटर हर्षल मोरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ महसरूल पुलिस स्टेशन में पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज की है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर।
स्कूल की छुट्टियों के दौरान मस्जिदुल हराम में उम्रा ज़ायरीन की बढ़ेगी तादाद। मस्जिदुल हराम में ऑपरेशनल खदमात के सिस्टम में की गई तोसी। किम जोंग उन ने दुनिया के सामने कर दिया वाज़ेह, कहा हमारी आखिरी टारगेट ये है कि नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे ताकतवर एटमी मुल्क बनाया जाए। पाकिस्तान की सियासत में आ सकता है नया मोड़। इमरान खान ने मुल्क की तमाम असम्बलियों से अपनी पार्टी के निकल जाने का किया ऐलान। अब मस्जिद की शबी जैसी इमारतें भी बीजेपी को मंजूर नहीं। कर्नाटक के मैसूर में मस्जिद जैसा नजर आने वाला बस स्टॉप बीजेपी एमपी के एतराज के बाद बदल दिया गया। पीएम मोदी के गुजरात के मुसलसल दौरों पर अशोक गहलोत का तंज, कहा जब मोदी का नाम ही काफी है तो बार बार उनके गुजरात जाने की जरूरत ही क्या है। दिल्ली और पंजाब के बाद अब केजरीवाल ने कर दी एक और भविष्यवाणी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिख कर दिया, गुजरात में बनने जा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।